हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड टॉप एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, सीडीएस एग्जामिनेशन एंड एफकैट एंड एनडीए एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ मैंने शुरू किया है, इस सीरीज़ का जो नाम है प्रशांत सर है ना। इस सीरीज़ में आपके जो कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है एग्ज़ाम के बारे में, फोर्सेस के बारे में, इसको मैं आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ छोटे से छोटे वीडियोस द्वारा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोट्स जो आप बनाते हो उसको किस तरह से बनाया जाए, और कम से कम समय में आपकी जो किताबें आप पढ़ रहे हो उसी के अंदर आप नोट्स किस तरह से बना सकते हो। इसके ऊपर आज का ये वीडियो है। इसके ऊपर आज मैं आपको कुछ मेरा जो एक्सपर्टीज़ है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना पक्का, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आप जो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, सीडीएस का कर रहे हो, एफकैट का कर रहे हो, एनडीए का कर रहे हो, सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपको ढेर सारी किताबें पढ़नी पड़ती है, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, कुछ रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ती है। जैसे कि पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे, साइंस के लिए या तो साइंस की कोई किताब या एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे होंगे, ज्योग्राफी के लिए या तो ज्योग्राफी के एनसीईआरटी या कोई किताबें पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री के एनसीईआरटी या कोई किताबें पढ़ रहे होंगे। अभी धीरे धीरे क्या हो जाता है, तो ये मटेरियल बहुत ज़्यादा पाइलअप हो जाता है। और ये पाइलअप तो हो जाता है, आप पढ़ तो लेते हो, लेकिन पढ़ने के बाद आपको किसी ने बोला रहता है कि नोट्स निकालो नोट्स। तो इतनी सारी किताबों के आप नोट्स निकालते हो, ये नोट्स निकालने पर प्रॉब्लम भी आता है लिख के निकालने में, कि आपको पता ही नहीं है कि आपके नोट परफेक्ट है कि नहीं। सो बाद में वो नोट वैसे के वैसे गट्ठर के गट्ठर, जो पूरे नोटबुक वैसे के वैसे धरे के धरे रह जाते हैं। आप उसको ठीक से रिवाइज भी नहीं कर सकते, ना कर पाते हो। और कुछ लोग तो नोट्स निकालते ही नहीं है, वो भी रिवाइज नहीं कर पाते। कुछ लोग सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, कुछ लोग अनअकैडमी के स्टूडेंट्स है या और कोई प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो वीडियोस देख के, वीडियोस में जो पीपीटीज है शेयर किया हुआ या जो डिस्क्रिप्शन है या टीचर ने जो लिखाया हुआ है उसको ही देख के पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेन किया है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है या आपका पढ़ के हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहती है। ये सारी चीज़ें एक साथ याद नहीं रहती है, याद करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ने के बाद ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, ऐसा करते करते 2-3 महीना ख़त्म हो गया और आप पहले जो पढ़ा हुआ है पूरा फ्लैट हो जाता है, पूरा का पूरा कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं याद आता है, और आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको टेंशन आना शुरू होता है, सर इतना पढ़ लिया, कोर्स कर लिया, वीडियोस देख ली, लेकिन याद कुछ नहीं है। तो ये चीज़ से डील करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है नोट्स। तो ये नोट्स को बुक के अंदर ही कैसे निकालें जो कम से कम समय में। तो दोस्तों, जो जो किताबें आप पढ़ रहे हो, समझो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो साथ में पक्का हमेशा कोई भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा हमेशा अपने साथ में रखिए, और सॉल्व वो टॉपिक वाइज होने चाहिए। वो क्वेश्चंस पढ़ लीजिए तो आपको वो बुक में वो पर्टिकुलर टॉपिक में पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, और वो क्वेश्चन को समझना क्यों ज़रूरी है, कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो या फिर आप जब सेशन अटेंड कर रहे हो, आपके टीचर आपको बता देंगे ये चीज़ें ज़रूरी है। तो अगर, या फिर आप अपने आप से पढ़ रहे हो, पढ़ते हो जो चीज़ें आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसको या तो अंडरलाइन कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए, अलग अलग कलर के पेन इस्तेमाल कर लीजिए, और जो आपके टीचर बताते हैं या और कहीं से आपने पढ़ा है, आपके एक ही किताब के अंदर बाजू में शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। अगर उसमें जगह नहीं है तो एक ब्लैंक पेज के ऊपर लिख के उसके अंदर चिपका दीजिए। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपका फर्स्ट रीडिंग खत्म हो जाएगा 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के बाद, और जब 3 महीना पहले पढ़ा हुआ आपको याद नहीं आ रहा है, वो टाइम पे आता है समय रिवीजन का। हमेशा याद रखिए, एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर, एक स्टडी मटेरियल और 3 रिवीजन, ये गोल्डन मंत्र है एग्जामिनेशन क्लियर करने का। जितना ज़्यादा रिवीजन उतना ज़्यादा एक्यूरेसी, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। तो आपको रिवीजन करने के लिए भी समय मिलना चाहिए ना। आपका एग्जामिनेशन, जैसे कि सीडीएस का एग्जामिनेशन इस बार 2023 में सीडीएस 1 का 16 अप्रैल को है, तो आपके पास टाइम भी तो रहना चाहिए। लास्ट का 1-1.5 महीना आप जब रिवीजन करोगे, जो चीज़ें आप 6 महीने में पढ़ चुके हो उसको इमीडिएटली आपको रिवीजन करना है 1 हफ्ते 2 हफ्ते में। इतने कम समय में अगर आपको रिवीजन करना है
तो ये चैलेंजिंग है। तो ये चैलेंजिंग को आपका मटेरियल छोटा होना चाहिए। तो जो आपने नोट्स निकाले हैं, जो अंडरलाइन किया है, जो कीवर्ड्स है ना, उसी को आप रिवाइज करते जाएंगे। इससे आपका बहुत समय बचेगा। और बुक के अंदर से रिवाइज करने का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रहता है। दूसरा, बुक के अंदर ही अंदर रिवाइज करने का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है, अगर वो पढ़ते वक्त रिवाइज करते कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप थोड़ा सा डिटेल में तभी के तभी पढ़ सकते हो। तीसरा, बुक के अंदर पढ़ने का फायदा है, बुक्स में रहते डायग्राम्स, चार्ट्स और इमेजेस, फोटोग्राफ्स। इससे क्या होता है, चीज़ें याद रखना बहुत आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है। आपकी विजुअल मेमोरी को आप ट्रेन कर सकते हो उसकी वजह से। और आप जब एग्ज़ाम में जाओगे आपको समझ में आएगा, लेफ्ट साइड में एक वो चार्ट तो दिया हुआ था, उधर एक तो डायग्राम तो था, बिल्कुल सही उसके नीचे लिखा होता है यही इसका जवाब है, ये आपको याद आ जाएगा। इसीलिए बुक्स को बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली आप इस्तेमाल कर सकते हो नोट्स बनाने के लिए बुक के अंदर में। मैं और दूसरा एक वीडियो लेके आऊँगा कि ये नोट्स बुक में ना बनाते हुए कुछ लोग नोटबुक में बनाते हैं, उसको कैसे बनाएं उसका मैं वीडियो लेके दूसरा आऊँगा। लेकिन आप नोट्स बुक में बनाओ या बुक के बाहर नोटबुक में बनाओ, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, ये दोनों भी तरीके सही है। मैटर क्या करता है, हर किसी का अपना अपना स्टाइल रहता है। मैटर ये करता है कि एग्ज़ाम में आपको याद आता है या नहीं आता। एग्ज़ाम में याद आता है तो आपका तरीका सही है, एग्ज़ाम याद नहीं आता तो आपका तरीका गलत है। एग्ज़ाम में याद आना बिल्कुल ज़रूरी है। तो मैं अपना जब प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने एमबीबीएस किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, 2 क्लास 1 जॉब किए हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए। बाद में मैं असिस्टेंट लेक्चरर करके भी काम किया है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में सीआईएसएफ में मैं असिस्टेंट कमांडेंट 2012 में सिलेक्ट भी हुआ था, ऑल इंडिया रैंक 80। सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए मैंने बुक्स भी लिखे हैं। इसलिए मेरा इस फील्ड में काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। और जो प्रॉब्लम्स के थ्रू आप जा रहे हो उसमें से मैं सक्सेसफुली जा चुका हूँ, और जो आपको दिक्कतें आती है मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। हर किसी का अपना अपना स्टाइल है। मैं अपने वक्त अलग से नोट्स नहीं बनाता था, किताब के अंदर ही नोट्स बनाता था, तो इसलिए आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अगर ये आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको पक्का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उसके ऊपर मैं नया वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी तरह टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। CDS, FCAT, CAPF एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए अभी अनअकैडमी के ऊपर ऑफर्स भी चल रहे हैं। ये ऑफर्स पाने के लिए यू कैन यूज़ रेफरल कोड प्रशांत YT10 PRASHANTYT10। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको वहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, जय हिंद।